नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन शेयरों की जो मंडे के सेशन में कुछ उसमें ट्रेडिंग हलचल हो सकती है, क्योंकि कुछ उन पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है। तो हम सारी डिटेल्स में देखेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल या होल्ड या एवरेज की रिकमेंडेशन नहीं होगी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा। तो कल के अगर कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें, फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखिए, कॉर्पोरेट एक्शन में आईआरएफसी के रिजल्ट्स हैं। इसके साथ ही आईआरसीटीसी के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं क्वार्टर 2 के, और कंपनी डिविडेंड पर भी डिस्कशन करती हुई नज़र आएगी। बात करते हैं बोनस शेयर्स की, तो भारत सीड्स कंपनी जो है ये बोनस शेयर्स पर विचार करेगी कल के अपने ट्रेडिंग सेशन में। तो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मेन मुद्दा है वो है एफआईआई की कंटिन्यूस सेलिंग। तो यहाँ पे देखिए, एफआईआई कंटिन्यूस सेलिंग करते जा रहे हैं इंडियन मार्केट में। अगर आप बात करें टोटल अक्टूबर के मंथ में, कंपनी ने, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो डिफरेंट पोर्टफोलियो मैनेजर्स के थ्रू अपनी होल्डिंग्स रखते हैं, उन्होंने नेट आउटफ्लो में 96,350 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स एज ऑन अक्टूबर 31 यानी कि पूरे टोटल अक्टूबर के मंथ में सेल किए हैं। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन इसका सपोर्ट जो है हमें डीआईआई की तरफ से देखने को मिला है कि डीआईआई जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं बाइंग करके, जिससे कि हमारा जो मार्केट है वो इतना फॉल नहीं हुआ है। तो इसके पीछे मेनली कुछ रीजंस है कि एफआईआई क्यों इतनी ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं। तो देखिए, इसके पीछे 4-5 रीजंस हैं। मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि हाई वैल्यूएशन है। हमारे इंडियन जो स्टॉक्स हैं वो इस समय हाई वैल्यू पे लगभग ट्रेड कर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल राइज आया है, जिसकी वजह से उनकी जो अर्निंग थी वो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रही है। Q2 के जो रिजल्ट्स आए थे, जो अर्निंग थी वो काफ़ी ल्यूक वार्म थी, और उन्होंने वैल्यूएशन को, हाई वैल्यूएशन को सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण जो वैल्यूएशन थी हाई हो गई। तो यहाँ से भी सेलिंग देखने के लिए एक रीज़न है। इसके पीछे दूसरा रीज़न है एक जियोपॉलिटिकल, जितने भी जियोपॉलिटिकल अस्थिरता है, सिचुएशन है, उसके कारण। फिर यहाँ पे देखिए, चाइनीज़ का जो मार्केट है, चाइनीज़ मार्केट है, वहाँ पे भी चीपर वैल्यूएशन होने के कारण वहाँ पे भी निवेशक जाते हुए दिख रहे हैं। और जो चौथा रीज़न है कि जो यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं, यूएस में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, तो अभी उसमें क्लियर नहीं है कि ट्रंप या कमला हैरिस में से कौन जीतेगा और उनकी पॉलिसीज़ कैसी होंगी और कैसे इंडस्ट्री को अफेक्ट करेंगी। जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, आईटी सेक्टर की बात करें, फार्मा सेक्टर की बात करें, या केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। वो इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद ही क्लैरिटी मिलते हुए दिखेगी। उसके बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है कि एफआईआई की सेलिंग कब तक रुकेगी। अब हम बात करते हैं, देखिए, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ से रिलेटेड न्यूज़ है। तो देखिए, यहाँ पे जो इन्वेस्टर का रिस्पांस था आईपीओ को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा पुअर था, और कह सकते हैं लैकलस्टर था। ज़्यादा उत्साह नहीं था, लैकडाइसिकल अप्रोच, ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थे, क्योंकि इसके पीछे रीज़न मेनली था कि देखिए, कंपनी जो है वो हाई प्रिसीजन इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करती है, और प्योरली तो कंपेयर इसको नहीं किया जा सकता एलएनटी से, लेकिन कुछ हद तक किया जा सकता है। तो वैल्यूएशन के मामले में ये एलएनटी से थोड़ी सी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आ रही थी। इसके पीछे पहला रीज़न ये है। उसके साथ ही आईपीओ का जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है, 5400 करोड़ के अप्रॉक्स का आईपीओ साइज़ है, और इसकी लिस्टिंग आपकी 4 नवंबर को होनी है। तो यहाँ पे जो जो सेंटिमेंट्स बिगड़े, वो बिगड़े हैं hyundai का जो आईपीओ आया उसके बाद से। यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड जितनी भी कंपनी अभी तक लिस्ट हुई हैं, वेदर वारी का जो 100% प्रीमियम चल रहा था वो भी कहीं ना कहीं जीएमपी डाउन हुआ था। तो इसके पीछे सेंटीमेंट्स hyundai के आईपीओ के बाद बिगड़ गए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप जीएमपी की बात करें तो आज के दिन जीएमपी -4 पे चल रहा है, जो कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1% का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलता है। ये अनऑफिशियल मार्केट है, कोई भी यहाँ पे ऑफिशियली कुछ भी ट्रेड्स कुछ कम होते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे पता चलता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो अगर आप करंट प्राइस, जो आईपीओ का प्राइस डिसाइड किया गया है 463, तो वहाँ से माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली -1% का यहाँ पे
देखने को मिला। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है क्योंकि ये काफ़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही है और वो काफ़ी क्रिटिकल है इन नेचर है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए अच्छी है। लेकिन अब देखते हैं इसकी लिस्टिंग कैसी होती है इन्वेस्टर्स और क्या सेंटिमेंट कल के दिन बाज़ार में होते हैं, तो वो देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे स्टॉक की। तो देखिए तीसरा स्टॉक है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड एक सोलर सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सनराइज़ इंडस्ट्री है ये, इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं अभी। और कंपनी पीवी फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स एंड सेल्स डेवलप करती है। आफ्टर लिस्टिंग होने के बाद कंपनी हाई के बाद कंटिन्यूसली लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाती चली जा रही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई है। लेकिन उसको कहीं हद तक सबसेट किया जा सकता है कि कंपनी की अर्निंग कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि कंपनी के पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। इसके साथ ही कंपनी ने अभी रिसेंटली में काफ़ी सारे ऑर्डर विन किए हैं। और कंपनी जो सनराइज सेक्टर में है तो इसका बेनिफिट ये देखने को मिलेगा कि इसमें जो मार्जिन है, जो कंपनी का मार्जिन होगा वो कहीं ना कहीं वोलेटाइल हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो उस केस में देखना होगा कि क्या कंपनी अपने मार्जिन को मेंटेन कर पाती है कि नहीं। अगर मेंटेन कर पाती है तो इसकी वैल्यूएशन यही बनी रह सकती है, और बाकी मार्केट का क्या नज़रिया होगा वो देखने वाली बात है। तो इस पर एक अपडेट है कि कंपनी ने एक ऑर्डर विन किया है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक जो कस्टमर्स है वहाँ से 2 डोमेस्टिक कस्टमर से इनको ऑर्डर मिला है और इनको सप्लाई करना है प्रोडक्ट के रूप में। सप्लाई ऑफ सोलर पीवी सेल्स एंड मॉड्यूल सप्लाई करना है, डोमेस्टिक ऑर्डर है। वन टाइम इनको ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर आपको दिसंबर 2024 से लेकर मई 2025 तक ये कंप्लीट करना है, पूरा इसको सप्लाई करनी है। और ये टोटल ऑर्डर आपका 560 करोड़ रुपीज़ का है, जिसमें से 513 करोड़ रुपये का सोलर पीवी मॉड्यूल्स हैं एंड 47 करोड़ रुपीज़ का सोलर पीवी सेल्स इंक्लूडेड है। तो इस स्टॉक पे कल के दिन थोड़ी बहुत हलचल हो सकती है। नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए तो देखिए डिफेंस सेक्टर का, प्राइवेट डिफेंस कंपनी की बात की जाए तो जेंसार टेक्नोलॉजीज़ ने लास्ट 3 ईयर्स में काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न देके चली है। इसके पीछे मेनली रीज़न है कि कंपनी की मार्केट लीडरशिप है। लीडरशिप किसमें? अप्रॉक्सीमेटली 95% कंपनी की मार्केट लीडरशिप है कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस में एंड एज वेल एज काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पे जितने भी, जैसे कि कोई भी ड्रोन है अनवांटेड, जो भी ड्रोन हवा में उड़ते हैं यानी कि एनिमीज़ द्वारा, तो उनको काउंटर करना, और जो ट्रेनिंग सॉल्यूशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय करना, मेनली इसमें कंपनी की काफ़ी अच्छी खासी लीडरशिप है। और कंपनी के पास काफ़ी अच्छी खासी इंडियनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद के सेंटर से, जहाँ पे अच्छी खासी रिसर्च होने के बाद कंपनी सप्लाई करती है डिफेंस को। मेनली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड ये काम करती है, और इसको ऑर्डर्स भी इसी बेसिस पे मिलते हैं कि कंपनी जो है इस समय डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसका फोकस क्या है? उसका गवर्नमेंट का फोकस है कि डिफेंस सेक्टर में इंडियनाइजेशन के साथ आत्मनिर्भरता बढ़े, और हमारा जो प्रोडक्शन है हम प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर सकें डिफरेंट सेट ऑफ मार्केट्स में। तो इसके रिजल्ट्स देखें तो कल के दिन रिजल्ट्स इसके काफ़ी अच्छे आए। कंपनी की अप्रॉक्सीमेटली जो प्रॉफिट ग्रोथ थी वो 300% के अप्रॉक्सीमेटली बढ़ी ईयर ऑन ईयर देखें। और इसके साथ ही मार्जिन में भी यहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिला है। 29% से मार्जिन कहीं ना कहीं 33% के आसपास देखने को मिले, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी कंटिन्यूसली अच्छे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट दे के चल रही है। बस एक ही कंसर्न है कि वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छी है, 90 या 100 की पी के आसपास कंपनी ट्रेड करती है। लेकिन सनराइज सेक्टर होने की वजह से यहाँ पे भी वैल्यूएशन को थोड़ा सा सबसेट किया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कंपनी आने वाले समय में क्या अपने रिज़ल्ट को या अपनी जो भी उनकी
ऑर्डर बुक है उसको मेंटेन कर पाती है कि यानी मार्जिन्स को खासकर मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर ऑर्डर फ्लो कम होता है कहीं ना कहीं से तो ये थोड़ा सा निगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है कंपनी के लिए। तो देखिए यहाँ पे रिसेंटली कंपनी ने अभी 1000 करोड़ रुपीज़ का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट किया था। ठीक है, यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट किया था। तो अभी कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 1100 करोड़ रुपीज़ की लिक्विडिटी है, यानी कि कैश बैलेंस है। और इसको कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से इफेक्टिव मैनर में यूटिलाइज़ करना चाहती है R&D इन्वेस्टमेंट्स एंड स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन। और ये जो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन होंगे, जो R&D इन्वेस्टमेंट होगा, वो मेनली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ को लेकर, और जितने भी एक्विजिशन भी होंगे तो वो सिमुलेटर इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर एंड टेक्नोलॉजीज अलाइंड विथ आवर स्ट्रेटजी। मतलब कि जो इनकी स्ट्रेटजी है कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, काउंटर ड्रोन सोल्यूशन और कॉम्बैट ट्रेनिंग सोल्यूशंस में सिमुलेटर्स के में ही सेक्टर में करेगी कंपनी। तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है कि कंपनी कंटिन्यूसली इसमें अपना R&D स्पेंड भी बढ़ाना चाहती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारीपूर्ण लगी हो, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर से साझा कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।